एक शब्द है आदत। बात करने की, कितना ज़रूरी काम चल रहा हो, कितना बढ़िया काम चल रहा हो, आदत। क्या आदत? आदत आदत किसे कहते हैं? जिस क्रिया को करने में मेहनत ना लगे, जिस क्रिया को करने में दिमाग ना लगे और काम हो जाए, उसे कहते हैं आदत। सहज में हो जाती है, पता नहीं चलता कब हो जाती है। जैसे महिलाओं की आदत है भोजन बनाने की, दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, आटा भी निकल जाता है, दाल भी निकल जाती है, धुल भी जाती है, रोटी भी बन जाती है, आटा सान भी लिया जाता है, सारे काम हाथ बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन दिमाग नहीं लग रहा, दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। तो भोजन कैसे बनाया आपने? आदत। जब पहली बार बनाया था ना, तब तो बड़ा ध्यान था, कितना पानी डालना है, ज़्यादा ना हो जाए, आटा सानना गीला ना हो जाए, कितनी दाल लेनी है, उसमें कितना पानी डालना है, रोटी बेलनी कैसी है, बड़ा ध्यान से धीरे धीरे। लेकिन जब आदत पड़ गई तो फिर ध्यान की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं आदत। घर जाने की आदत। जहाँ आपका घर है ना, आप दुकान से निकलते हो, घर कब आ जाता है पता नहीं चलता, अपने आप गाड़ी घूमती रहती है, कौन से मोड़ पे जाना है, कहाँ से मुड़ना, अपने आप चलता रहता है, क्योंकि आदत पड़ गई है। बाई चांस आपने वो घर छोड़कर दूसरा घर ले लिया, तो कई बार ऐसा होता है कि पुराने घर में जाके खड़े हो जाते हैं, अरे मैं कहाँ आ गया, अब तो हमने घर बदल लिया है, नए घर में जाना है। ऐसा होता कि नहीं होता? क्यों? आदत। घड़ी इस दीवार पे टंगी है, सफाई हुई, किसी ने कहा थोड़ा चेंज कर दो, घड़ी यहाँ से उठा के यहाँ लगा दी, अब याद आई कि कितने बज गए, आँख कहाँ जाएगी? अरे बोलिए ना, क्यों? आदत। सुबह सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हैं, कहाँ जाना है? मेहनत लगी क्या? हमारी बहन जी कह रही माता जी के पास जाना है। सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो के दिमाग में एक ही बात रहती है कि माता जी के पास जाना है। तो ये एक संस्कार, बुरे काम के संस्कार भी होते हैं और अच्छे काम के भी संस्कार होते हैं। बुरे काम के संस्कार को व्यसन कहते हैं और अच्छे काम के संस्कार को, आदत को संस्कार कहते हैं। अब जैसे चाय पीने की आदत, अब ये आदत अच्छी वाली है या बुरी वाली है? अरे बोलिए ना, ये आदत अच्छी वाली है या बुरी वाली है? अब विधान में बैठे हैं, चाय का टाइम हो गया, अब पंडित जी को देख रहे, बार बार देर करती, इतने बजे कहा था छोड़ देंगे, अब तो सिर दुखेगा आज तो हमारा, आज चाय नहीं मिलेगी तो सिर दुखेगा। आदत हो गई है। तो आदत बुरी चीज की डालनी ही नहीं चाहिए। यदि बुरी चीज की आदत एक बार पड़ गई तो फिर छुड़ाना मुश्किल होता है। अच्छी चीज तो छूट जाती है, रोज अभिषेक करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, 2-4 दिन ना जाओ, आदत छूट जाएगी। अच्छी चीज की आदत तो छूट जाती है, बुरी चीज की आदत छोड़ना बड़ा मुश्किल होती है। और प्रत्येक क्रिया आदत बन रही है। जो काम आज आपने किया है, कल फिर वही किया, परसों फिर वही किया, वही आदत बन जाएगी। और अच्छे काम की भी होती है और बुरे काम की भी होती है। तो कौन सी आदत डालनी चाहिए? अच्छी वाली। बिल्कुल बच्चे भी समझ रहे हैं मेरी बात को कि अच्छी वाली आदत डालनी चाहिए, बुरी वाली आदत नहीं डालनी चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है अंगूठा पीने की। अरे बोलिए ना, पड़ती कि नहीं पड़ती? तुम बार बार निकालते हो, कब उसके मुंह में अंगूठा चला जाता उसे ही नहीं पता चलता है। किसी की आदत होती है अपनी बालों, उंगलियों को बालों में घुमाने की, किसी की आदत होती है उंगली मुंह में डालने की,
कोई भी काम होगा उंगली मुंह में डाल के बैठ जाएगा। उसे यही नहीं पता चलता कि उसकी उंगली मुंह में कब चली गई। सामने वाला बताता तेरी उंगली मुंह में जा रही है। चाहे कहीं मंदिर में बैठा हो तो उंगली मुंह में चली जाती है, साधु के सामने बैठा हो तो उंगली मुंह में चली जाती है, जब याद आता है फिर हटाता है। तो आदत, हर क्रिया आदत बन रही है। इसीलिए कोई भी क्रिया को करने के पहले एक बार सोचो, इसको करें कि ना करें। आज कर लिया, अच्छा लग रहा है, कल फिर करने का मन करेगा। जैसे गुटखा है, एक बार खाया, 2 बार खाया, 10 बार खाया, 20 बार खाया, फिर क्या होगा? घर वाले लड़ें, झगड़ें, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो गुटखा नहीं छूटने वाला। और आपने प्रैक्टिकल कईयों को देखा भी होगा कि बहुत से लोग इस कैंसर होने के बाद भी, चलो कैंसर के समय तो अब तकलीफ हो रही, खा ही नहीं सकते, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन उनके साथ के मित्र जो होते ना, मित्र को कैंसर होने के बाद भी दूसरा मित्र गुटखा छोड़ता नहीं है। अब वो मित्र छोड़ रहा, देख कह रहा है, देख मुझे कैंसर हो गया, अब तो छोड़ दे। वो कहेगा नहीं, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता हूं, रात को नींद नहीं आती है, पेट साफ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। उस गुटखा के पीछे फल छोड़ देगा, उस गुटखा के पीछे खाना छोड़ देगा, उस गुटखे के पीछे चाय छोड़ देगा, गुटखा नहीं छोड़ेगा। ऐसी शराब का व्यसन होता है। जब आदमी शराब पीने लगता है तो मन भी बार बार करने लगता है। पहली बार तो वो पीता है, फिर शराब उसे पीती है। तो ऐसी चीजें जो जीवन में दुखदाई हैं, कष्टप्रद हैं, परिवार को अच्छा नहीं लगता है। बताइए कौन सा परिवार है जो अपने पति को सिगरेट पीते देख के अच्छा लगेगा? उसको नहीं लगेगा। और तुम पियोगे और बच्चे मना करते, कई बार तो बच्चे आते, मम्मी माता जी आप तो हमारे पापा का गुटखा छुड़वा दो। वो डांटता है, चुप रह, घर जाके बताता हूं, तेरे को पिटाई करूंगा तेरी। वो बेचारे बच्चे मना कर रहे हैं, लेकिन पिताजी गुटखा छोड़ने तैयार नहीं है, पिताजी शराब छोड़ने तैयार नहीं है। तो संस्कार यदि डालना ही है तो ऐसे संस्कार डालो खुद के ऊपर और अपने बच्चों के अंदर, जिससे कि तुम्हारा जीवन भी सुधरे और बच्चों का जीवन भी सुधरे और तुम एक आदर्श पुरुष बनो। तुम लोग कहते हो ना, अरे हमारी दादी की ना 2 प्रतिमा थी, हमारी दादी तो सोले का खाना खाती थी, हमारी दादी तो बाजार का नहीं खाती थी। तुम क्या करती हो? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए क्या कहेंगे? मेरी मम्मी रात को खाती थी, मेरी मम्मी बाजार का खाती थी, मेरी मम्मी उल्टी सीधी चीज खाती थी। क्या क्या किया तुमने अपने लिए? मतलब सामने वाला तुम्हारी तारीफ करे, क्या गुण है तुम्हारे अंदर में? कुछ तो गुण हो तुम्हारे अंदर में कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तारीफ करें। बच्चे भी वही कर रहे हैं, तुम भी वही कर रहे हैं। जब तुम करोगी तो बच्चे और ज्यादा करेंगे। तो बंधुओं, बात चल रही थी कि 4 दिन में चतुर्मास का आनंद लेना है। पहले दिन भूमि पर बीज डाला, कल पानी डाला और आज हवा चलेगी। अंकुरण हो गया बीज में, पेड़ बाहर आ गया है। अब उसमें हवा चला के उसकी एक्सरसाइज करानी है। हवा क्या करती है? पेड़ के लिए क्या काम करती है? आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है? हिलते हो ना एक्सरसाइज में, कभी हाथ हिलाओगे, कभी पैर हिलाओगे, कभी सिर हिलाओगे, कभी कमर हिलाओगे, उसी को तो एक्सरसाइज कहते हैं। और जब हवा चलती है तो पेड़ों की क्या होती है? एक्सरसाइज। शरीर एक्सरसाइज से मजबूत होता है और पेड़ पौधे भी एक्सरसाइज से मजबूत होते हैं। यदि हवा ना चले तो ये पेड़ मजबूत नहीं होने वाले हैं। ये मजबूत तभी होते हैं जब ये बार बार हिलते हैं, बार बार हिलते हैं तो ये मजबूत हो जाते हैं। ऐसे ही अच्छी आदत, जब रोज 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 वही काम किया जाता है तो वो आदत भी मजबूत हो जाती है। अब जैसे चतुर्मास आएगा तो बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों से चतुर्मास के आते ही आलू का त्याग कर देते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं। कुछ लोग होते जो कहते हैं हम 4 महीने एक टाइम ही भोजन करेंगे,
कुछ ऐसे होते हम केवल 10 लाखड़ी में करेंगे, कुछ 16 कारण के व्रत शुरू कर देते हैं। जैसे चतुर्मास लगता है तो कई वर्षों के संस्कार हैं वो सब शुरू हो जाता है। भले वो क्रिया आप साल में एक बार कर रहे हैं, लेकिन वो समय आते ही दिमाग घूमना शुरू हो जाता। अब इतने तारीख से चतुर्मास लग रहा है, इतने तारीख की मौसे सप्तमी है, इस दिन मुझे उपवास करना है, 10 लाखड़ी में मुझे ऐसा करना है, अभी ये दिन आएगा रक्षाबंधन में मुझे ऐसा करना है। क्या है ये? संस्कार। क्या है ये? संस्कार। एक IAS अफसर था, कमंडल लेके चल रहा था साथ में, और रास्ते में उसने एक बात बताई। बोले मैं बचपन में पाठशाला जाता था। कहाँ जाता था? पाठशाला जाता था, और हमारे यहाँ साधु संत आते थे तो हम उनका कमंडल लेके चलते थे, इसलिए आज अपने आप मन कर गया कि आपका कमंडल लेके चलना है। कौन? IAS अफसर, जिसको ऑर्डर लेने के लिए सब तैयार खड़े रहते हैं, जिसके ऑर्डर मानने के लिए सब बिल्कुल तैयार रहते हैं कि इन्होंने जो कहा है वो मानना ही मानना है, और वो कमंडल लेके चल रहा है। क्यों? बचपन के संस्कार। आप साधु संत के सामने बच्चों को ले जाते हैं, कई बच्चे तो ऐसे होते जिन्हें नमस्कार करना भी नहीं आता। यदि उनके पिताजी कहें या माँ कहे बेटा पैर छू ले, तो वो पैर छू लेंगे, बस हो गया। फिर माँ कहेगी पैर छू के सिर में लगा, फिर वो सिर में लगाएगा, और नहीं कहेगी तो उसे पता ही नहीं है कि सिर में भी लगाना है। एक आपको बात बताऊं, एक बार में जब मैं शिखर जी में वंदना कर रही थी तो मैं चंदा प्रभु पारसनाथ की टॉप पे शांति धारा करवाती थी, मेरा नियम था। वहां जरूर मैं शांति धारा करवाती थी, उसके बाद आगे बढ़ती थी। तो मैंने शांति धारा करवाई। अब उसका गंधोदक मैंने सबको दिया, तो सबने अपने अपने सिर पे फटाफट माथों पे आंख में लगा लिया। एक लड़का था कलकत्ता का, वो गंधोदक लेके खड़ा रहा। अब वो कह रहा है इसका क्या करूं? क्या कह रहा है? इसका क्या करूं? किसी ने अर्घ्य, उसके बाद जो अर्घ्य चढ़ाया जाता है तो अर्घ्य भी उसी में ही ले लिया। बोले करना क्या है मुझे पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? अरे बोलिए ना, क्योंकि बचपन में कराया नहीं है। जिस दिन बच्चे की छुट्टी होती है उसे मंदिर ले जाओ, तुम जिनवाणी पकड़ो हाथ में, बच्चे के हाथ में जिनवाणी लो, ले बेटा पूजा कर। ऐसे स्थापना की जाती है, ऐसे अर्घ्य चढ़ाया जाता है, ऐसे जल चढ़ाया जाता है, ऐसे चंदन चढ़ाया जाता है। ऐसे बचपन में संस्कार डाल दो। वो IAS अफसर को संस्कार बचपन में मिले थे जो कमंडल पकड़ के चल रहा था, लेकिन आजकल की दादियां तो करने नहीं देती है। यदि मैंने कहा हाँ मंदिर जाते हो, बोलते बोलते मैं स्कूल जाता हूं, इसलिए नहीं जाता मैं मंदिर। ये दादी कह रही है, जो दादी संस्कार देने के लिए काबिल है वो दादी कह रही है कि बोलते बोलते स्कूल जाता हूं इसलिए मंदिर नहीं जाता हूं। अब जो बचपन में मंदिर नहीं गया वो बड़े होके क्या मंदिर जाएगा? और जिसका सिर भगवान के सामने नहीं झुका, जिसका सिर गुरुओं के सामने नहीं झुका, वो तुम्हारे सामने क्या झुकेगा? यदि बच्चों को झुकाना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें मंदिर में भेजो। ये झुकने के संस्कार कहाँ मिलेंगे? आजकल वो मनाया जाता है, वो क्या कहते हैं, मदर्स डे। कौन सा डे मनाया जाता है? एक दिन आता होगा फादर्स डे और एक दिन आता होगा मदर्स डे। पता है ये कौन मनाता है? विदेशों में मनाया जाता है ये दिन। क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है कि 14 साल के बाद या 12 साल के बाद माता पिता उसे लेटर दे देते हैं कि अब हमारा काम पूरा हो गया, अब आप हमारे घर से निकलो और आप अपना गुजर बसर आप खुद करो। लेटर बाकायदा दिया जाता है, माता पिता देते हैं उसको। फिर वो लड़का रिक्वेस्ट करे कि नहीं मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, या माता पिता का प्रेम ज्यादा हो तो वो रह सकता है, वरना वो घर में नहीं रह सकता है। फिर ऐसा बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता है, फिर वो कभी कभी अपने मम्मी पापा से मिलता है, तो उनके लिए आता ही है मदर्स डे और फादर्स डे। यहाँ तो जो माता पिता साथ में रह रहे हैं, रोज पैर छू रहा है, रोज माँ की बात मान रहा है, रोज माँ के साथ रह रहा है। और यहाँ की माता तो एक अद्भुत माता होती है, भारत की माता। बुढ़ापे मतलब माँ तो है 80 साल की
और बेटा है 60 साल का तो भी मोह नहीं छूट रहा। बच्चा कितनी गलती कर दे, बेटा 100 गलतियां कर दे, उसके बाद भी बेटा तो बेटा है। और बेटे को कितनी गलती करने के बाद कभी भी उसकी गलतियों को याद नहीं रखती है। ये भारत की माँ है। और वहां तो एक गलती कर तो दे, माँ रिपोर्ट कर देगी। और वहां यदि माँ जरा सा बोल दे, डांट दे बच्चे को, तो बच्चा रिपोर्ट करके आ जाएगा, मेरी माँ सता रही है, इसको जेल में बंद करो। लेकिन यहाँ तो 100 गलती करने के बाद भी वो माँ बेटे की हर गलती को सहन करती है और उसको उतना ही प्यार देती है जितना कि उसे देना चाहिए। ये भारत की माँ है। कहते हैं पूत तो कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती है। पूत तो कपूत हो सकता है क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को चाहते हैं। क्या कहा मैंने? अर्थ निकालो इसका। नहीं, अभी नहीं निकाला आपने अर्थ। हर माता पिता अपने बच्चे को चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के बच्चे को नहीं चाहते हैं। अभी भी अर्थ निकला कि नहीं निकला? अपने बच्चे को चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के बच्चे को, यानी भाई बहन को उतना प्यार नहीं करते हैं जितना अपने बच्चे को प्यार करते हैं। ये भारत की माँ है। भारत में तो बुढ़ापे तक माँ और बेटे साथ रहते हैं। यहाँ मदर्स डे नहीं मनाया जाता है, लेकिन बस आजकल की माताओं ने भी यही सीख लिया है, जरा सा बड़ा हुआ भेज दिया हॉस्टल में, तो जितनी बची खुची ममता होती है वो भी खत्म हो जाती। माँ की तो खत्म नहीं होती है, माँ की तो हो ही नहीं सकती है खत्म बेटे की हो जाती है। माँ इंतजार करती है, अब छुट्टियां लग गई, अब बेटा आएगा, उसके लिए तैयारी करती है, अब ये बना के खिलाऊंगी, अब ऐसा करूंगी। फिर बाद में होता यूं है, बेटा कहता मम्मी मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। बेचारे के आंसू बहते रहते, बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता है और माँ रोती रहती रहे। ये माँ की ममता है। यदि दुनिया में कुछ प्रसिद्ध है तो माँ की ममता प्रसिद्ध है। किसी भी व्यक्ति को मनुष्य के साथ मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए ना। मानव कहा जाता है। मानव माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है। क्या? जो माँ के पेट में 9 महीने तक रहे और उसके अंदर ममता ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। बच्चा पेट में होता है और उसकी ममता शुरू हो जाती है, मेरा बेटा ऐसा होगा या मेरी बेटी ऐसी होगी। उसके मन में कल्पनाएं, भावनाएं सब शुरू हो जाती हैं। उसको मतलब जन्म तो बाद में होगा बेटे का, और प्रेम उसको पहले से हो जाता है। और इतना हो जाता है यदि कुछ हो जाए तो कई सालों तक, क्या जिंदगी भर तक नहीं भूलती है। वो एक भजन में कहा है ना, जब तक जीवे माता रोवे, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोए 10 मासा, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घरवासा। यानी कोई बेटा चला भी जाता है तो जितना उसकी पत्नी याद नहीं करेगी, उससे ज्यादा माँ याद करती है। यह है माँ की ममता। माँ अपने बेटे से कभी मोह छोड़ नहीं सकती। हाँ, लड़ाई झगड़े होते रहते, वो तो चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिसका प्रेम बना रहे उसका नाम है माँ। लड़ाई झगड़े होने के बाद भी जिसकी ममता खत्म नहीं होती है उसका नाम है, अरे बोलिए ना, माँ। ये होती है भारत की माँ कि जन्म देने के बाद में वो अपने बेटे से जाते जाते भी एक बार तो दिखा दे उसका मुंह, एक बार तो दिखा दे, एक बार तो बेटे को बुला दो। यदि बाहर भी होगा तो प्राण अटके रहेंगे, वो बेटा कब आएगा। और ऐसा नहीं कि एक बेटा, उसके जितने बेटे होते हैं उसको सबसे बराबर मोह होता है, ना किसी से कम होता है और ना किसी से ज्यादा होता है। और जो कमजोर होता है ना, उससे तो और ज्यादा होता है। जो कमजोर होता है उससे और ज्यादा होता है। बंधुओं, बात चल रही है आदत और संस्कार की।
आपने घर गृहस्थी के तो जीवन में संस्कार बहुत डाले हैं, बहुत डाले हैं, लेकिन जीवन में यदि संस्कार नहीं आए हैं तो केवल हमारे अंदर आत्मा को शुद्ध करने के संस्कार नहीं आए। और वो आत्मा को शुद्ध करने के संस्कार आते हैं 12 तप से। किससे आते हैं? 12 तप से। सबसे पहले तो श्रावक के लिए 6 आवश्यक बताए हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। यहाँ तप आ गया। तप आया कि नहीं आया? ये किसके भेद हैं? किसके आवश्यक हैं? मुनियों के नहीं। किसके आवश्यक हैं? श्रावक के आवश्यक हैं। ये मत सोचो कि तपस्या करना तो केवल साधुओं का काम है, हमारा काम नहीं है। नहीं, श्रावक के जीवन में भी तप जरूरी है। यदि आप तपस्या नहीं करते हो तो अधूरे श्रावक हो अभी आप। और पहली बात, खुद करो और अपने बच्चों से करवाओ। संस्कार डालो अपने बच्चों में। एक बहन जी हैं, तो उनके बच्चे को जो है दर्शन करना भी नहीं आता था। बेटा बहुत बड़ा था, मंदिर भी नहीं आता था, और ना वो कभी अर्घ चढ़ाता, ना पूजा करता, ना अभिषेक करता। तो मैंने उनकी माँ से पूछा, आपने से कभी सिखाया नहीं? बोले छोटे छोटे थे, ऊधम करते थे तो घर में ताला बंद करके चली जाती थी और मैं पूजा कराती थी। जो बेटा ऊधम कर रहा है ना, उसको यदि पूजा सिखा दी होती तो वो माँ से आगे होता। माँ जितनी पूजा कर रही है ना, बेटा उससे आगे पूजा करता। लेकिन माँ सोचती छोटा है ना, अभी छोटा बेटा है ना, अभी तो क्या, अभी तो खाने खेलने की उम्र है। नहीं, बीज डालने के संस्कार इसी समय हैं। जब बड़ा हो गए, जब वो धर्म ना करे, जब वो बड़ा होकर के का अच्छे काम ना करे, फिर मार होती है, फिर दुखी होती है, फिर परेशान होती है कि मेरा बेटा ये नहीं करता, मेरा बेटा मंदिर नहीं जाता, मेरा बेटा पूजा नहीं करता। पहली गलती कि तुमने बीज नहीं डाला उसके अंदर। अब पेड़ कहां से बने? पेड़ जब बीज डालने का समय था तब तो आपने उसके अंदर बीज डाला नहीं, और अब उससे तुम फल की आशा करती। वो मेरे सामने झुके, मेरे चरण छुए, मेरी बात माने। जिसको भगवान की बात मानने की आदत है, जिसको गुरुओं की बात मानने की आदत है, वो माता पिता की बात भी मानेगा। और जिसको गुरुओं की बात मानने की आदत नहीं है, जिसको भगवान की बात मानने की आदत नहीं है, वो माता पिता की बात भी नहीं मानेगा। इंसान के जीवन में शुरुआत यहीं से होती है। घर गृहस्थी वो चीज है कि जो संस्कार आप देना चाहो नहीं दे सकते हो, लेकिन धर्म की अंगुली पकड़ के चलें और फिर संस्कार देना चाहें तो संस्कार बच्चों में आ सकते हैं। इसलिए छोटे बच्चे को छोटा मत समझना, उसके अंदर जितने संस्कार दे सको आप संस्कार जरूर देना। और हम तो ये कहते हैं कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, धर्म के, पूजा के, भक्ति के, पाठ के, ध्यान के, सहयोग के, सेवा के, वैयावृत्ति के संस्कार नहीं दिए हैं, वो माता पिता नहीं, वो बच्चों के दुश्मन हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये नीति वाक्यामृत में लिखा हुआ है कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों को सुखी रहने के संस्कार बचपन में नहीं दिए हैं, वो दुश्मन हैं, वो माता पिता नहीं है। एक तो मैंने उदाहरण देखा, अनंत चतुर्दशी की रात्रि, और उसकी माँ, करीब 5 साल का बेटा था, उसकी माँ उसको पूड़ी का वो पुंगा बना के खिलाते ना बचपन में, ले बेटा खा ले। अनंत चतुर्दशी की रात्रि को पूड़ी दे रही है खाने के लिए, ले बेटा खा ले, अभी तो तू छोटा है ना। अरे पूड़ी की जगह दूध भी तो दे सकती है। हाँ ठीक बात है कि जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम नहीं त्याग करवा सकते, क्योंकि ज्यादा छोटे बच्चों को त्याग करवा दिया तो दिक्कत आ जाएगी। ज्यादा छोटे बच्चे ने भी त्याग करके नहीं रह सकते 8 साल तक, तो कम से कम आप उन्हें दूध दे दो, फ्रूट्स दे दो, कम से कम अनाज तो मत दो। जो अपने बच्चों को बचपन से संस्कार नहीं दे रहा, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब उससे गौ बेटा रात्रि भोजन का त्याग कर दे, 10 लाख नहीं चल रही, करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसको संस्कार वैसे दे दिए गए हैं। तो अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि जैसे ही वो 10-12 साल का होगा वो आपकी बात मानना बंद कर देगा। 100 में से 60% बच्चे, 100 में से 60% बच्चे बड़े होते ही अपने माता पिता की बात मानना बंद कर देते हैं। ठीक है ना? कब?
10-12 साल की उम्र, ज्यादा से ज्यादा 14 साल की उम्र तक आपकी बात मानेंगे। तो जब तक वो तुम्हारी बात मान रहे हैं तब तक बीज डाल दो। बात का पता नहीं है वो करे ना करे, ठीक है। 20 की उम्र एक ऐसी आती है जब वो किसी की बात नहीं मानेगा। फिर 40 के बाद की एक उम्र आएगी, अरे मेरी मम्मी ऐसा सिखाती थी, अरे मेरी मम्मी ऐसा करवाती थी, मेरे से ऐसा करना चाहिए, अरे मेरी मम्मी मंदिर जाती थी तो पूजा कराती थी, मेरे से पूजा ऐसी करनी चाहिए। वो पेड़ के फल कब बनेंगे पता नहीं है। बीज तो आपने डाल दिया ना, अब आप निश्चिंत हो जाओ। वो अमेरिका भी चला जाए, वो विदेश भी चला जाए, कहीं चला जाए, बीज डालने के बाद कहीं भेज देना, आप निश्चिंत होकर भेज देना। इसलिए पाठशाला, घर में संस्कार, भोजन में, खाने में, पीने में, हर तरह के संस्कार आप अपने बच्चों में डालें ताकि आपका जीवन भी सुरक्षित हो और आपके बच्चों का जीवन भी सुरक्षित हो। तो ये जीवन जीना भी अच्छा लगेगा आपको भी और बच्चों को भी। भौतिकता का जमाना है, उसमें घुसने के बाद वो बच्चा कब निकल के बाहर आएगा पता नहीं है। इसीलिए बीज तो कम कम बचपन में डाल ही देने, अरे बोलिए ना, नहीं चाहिए। और बच्चों को अच्छी आदत सिखाने का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और खुद भी अच्छी आदत सीखने का। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आज के सोने का। कौन सा सोना? कलश वाला सोना। बोलने में वाणी का, महिलाओं में साड़ी का, और बनवाने में जिनवाणी का, कढ़ाई में कढ़ने का, बच्चों को बढ़ने का, और जिनवाणी को पढ़ने का। आप लोग जिनवाणी, जो जिसके पास जो जिनवाणी है ना वो लेके जाना, और उसमें से एक पूजा भले घर में बैठ के पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर। घर में बैठ के पढ़ लेना, एक पूजा जरूर पढ़ना। ऐसा कर सकते हो क्या? तो सुदनान महोवहिम सिरसा इच्छामि बंते शुद्ध भक्ति का सगो तो सलोच्यो सम्मनान समदंसन समचरिष्टाणम अंगोवंग पांडे पाउंड परमामी भोगो चुलियाचर सुत्ततय थुईदम कायम शरणचिकालम अचेमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि दुःख खो के बरस तेरी चूनर को पानी कर देंगे अब के बरस धानी कर देंगे अब के बरस। प्रभु भक्ति जग की वस्तुओं से मोह छुड़ाने, तब ही अपूर्व शांति शीघ्र आत्म में ओम श्री ओम अपूर्व शांति प्राप्त से प्रार्थना पानी थी। प्रभु नाम मंत्र धन के पाप भक्त की गाठे, वो कार्य सिद्ध हुई सभी बाधाओं को छाछे। चिंतामणि है भाषुय हमको भी मिली तो हम श्री पार्षद पानी थी। अनुभव वैभव श्री पार्षद पानी थी। हमको भी
तो हम हमको भी तो हम श्री पार्श्व सुंदर गंधर्वपाणी थी अनुभव वैभव श्री पार्श्व सुंदर गंधर्वपाणी थी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत आनंद आया। अभिषेक करा मैंने और मेरे परिवार ने और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैं यहाँ दरअसल अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई थी कोटा, तो मैंने सोचा कि चलो जहाजपुर पास में ही है, दर्शन करके ही चलते हैं। लेकिन यहाँ आके जितना आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अभी तो हमने केवल एक बेदी के दर्शन ही किए हैं, अभी हम पूरा घूमेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगे। हो सकता है हम हर साल यहाँ आएँ। हम अहमदाबाद से कल पधारे थे। हमने सोचा कि हम कल के कल ही निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो हमने भगवान जी की जो अतिशय देखा, तो हमने सोचा एक दिन और यहाँ पर ठहर करके भगवान के अभिषेक का लाभ लेवें। हमने आज शांति धारा करी, हमें बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। इसके लिए हम कमेटी का सभी जो भी यहाँ पर हैं सभी का धन्यवाद करते हैं। नमोस्तु। हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि स्वर्गों में अकृत्रिम जिन चैत्यालय और महल होते हैं। आज हमें साक्षात यहाँ पर जहाज रूपी एक अकृत्रिम चैत्यालय जैसा अनुभव हुआ और ऐसा स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। जैसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। ऐसा लगा जैसे हमारा बहुत बहुत भाग्य पुण्य प्रबल था जो हमें आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नमोस्तु भगवान। नाथ के 6-7 साल पहले जब जहाजपुर के गांव में विराजमान थे तब अभिषेक शांति धारा वगैरह की थी, लेकिन प्रथम बार ऐसा मंदिर, ऐसा भव्य जिनालय देखने को मिला। बहुत दिनों से अभिलाषा थी जहाजपुर आने की, लेकिन नहीं आ पाए। कल अचानक ही प्रोग्राम बना और हम यहाँ आ गए। हम भगवान की प्रतिमा को देखकर इतने गदगद हुए। रात को हमने आरती की, सुबह हम पूजा प्रछाल की, बहुत अच्छा लगा। पालना झुलाया भगवान का, बहुत शुभ दिन था। कोई पुण्य उदय था जो हमने ऐसे दर्शन कर पाए। जय जी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप। राजगृही। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।